हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज़ हुई हॉरर फैंटेसी जॉनर की फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स को। फिल्म 26 अगस्त को फ्रांस में रिलीज़ हुई थी। फिल्म काफ़ी नई है, इसलिए मैं ज़्यादा इमेजेस का यूज़ नहीं कर पाई हूँ। दोस्तों, एक्शन से भरा ये फिल्म मार्वल के कॉमिक सीरीज पर आधारित है, जिसमें 5 खास युवा लोगों को एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन में ले जाया जाता है। दोस्तों, ये 5 खास लोगों में अद्भुत शक्तियाँ थी, लेकिन ये लोग इस शक्ति को सेफली नहीं यूज़ कर पाते थे। इन लोगों को सीक्रेट इंस्टीट्यूशन में इलाज के लिए लाया गया था, जिससे वो अपनी शक्तियों के खतरे का इलाज करेंगे। ये 5 लोग थे। डैनियल, जो अन्य लोगों के डर से भ्रम पैदा कर सकती थी। रेन भी उन्हीं में से एक है, जो वेयरवुल्फ में बदल सकती है। उनकी टीम का तीसरा मेंबर है सैम, जो जेट की गति से उड़ सकता है। रॉबर्ट की शक्ति का स्रोत है सूर्य की ऊर्जा। आखिर में है इलियाना, जिसकी शक्ति एक कवच और तलवार से आती है, जो उसकी कई अलौकिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती है। डॉक्टर सिसिलिया रियस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ये एक दूसरे को कहानियां बताते हैं, कैसे उनकी शक्तियां पहली बार सामने आई। उन्हें कहा जाता है कि ये बीमार है और उनके जैसे लोगों को म्यूटेंट्स कहा जाता है, जिन्हें कभी भी आम इंसानों की तरह जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनकी शक्तियों की वजह से सब उनसे डरते हैं। जैसे जैसे वे इन कहानियों पर भरोसा करते हैं, उनकी यादें भयानक वास्तविकताओं में बदल जाती है। जल्द ही वे सवाल करते हैं कि क्या असली है और क्या नहीं, लेकिन ये उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर सिसिलिया का ये सीक्रेट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। अब सवाल ये है कि उन्हें बंदी क्यों बनाया जा रहा है और कौन उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के पहले सीन में सोई हुई डैनियल को उसके पिता विलियम जगाते हैं, क्योंकि उनके घर के आसपास किसी अनजान आकृति ने हमला किया था। विलियम डैनियल को घर से बाहर निकालकर ले जाता है। बाहर सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। विलियम डैनियल को थोड़ी दूर एक पेड़ के तने के पीछे छोड़कर वहां फंसे लोगों को बचाने जाता है। डैनियल उसे रोकती है, मगर विलियम लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। अगले ही पल हम विलियम की लाश देख पाते हैं, मतलब उसे मार दिया गया था। डरी हुई डैनियल वहां से भागती है। रास्ते में गिरकर डैनियल बेहोश हो जाती है। अगले सीन में डैनियल की आंख डॉक्टर सिसिलिया के हॉस्पिटल में खुलती है, जो अब बंद पड़ा हुआ था। इस हॉस्पिटल का नाम मिलबरी हॉस्पिटल है। डैनियल को बिस्तर से बांधकर रखा गया था। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो वहीं लगे सीसीटीवी कैमरा की ओर देखकर मदद के लिए चिल्लाती है। डैनियल उन्हें अपने परिवार के बारे में पूछती है। डॉक्टर सिसिलिया उसे बताती है कि उनका पूरा इलाका नष्ट हो गया और वो ही एकमात्र जीवित व्यक्ति बची हुई है। हम देखते हैं कि डैनियल के कमरे पर किसी ने निगरानी रखी हुई थी। डॉक्टर सिसिलिया उसे बताती हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, उसमें अद्भुत शक्तियां हैं और उसी की तरह और भी पेशेंट यहाँ मौजूद हैं। डैनियल को पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या शक्ति है, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अगली सुबह डॉक्टर सिसिलिया डैनियल को उसी के जैसे 4 और लोगों से मिलाती है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर सिसिलिया ने उन्हें सेफली यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी डैनियल के ही जैसे ट्रेजेडी झेली थी। डॉक्टर सिसिलिया रेन को उसकी कहानी बताने के लिए कहती है। रेन को वुल्सबेन के रूप में जाना जाता है और उसकी शक्ति थी लीकैंथ्रोपी, मतलब वो एक वेयरवुल्फ में अपनी इच्छा से बदलाव ला सकती थी। साथ ही वो भेड़िए के रूप में अपने इंसानी व्यक्तित्व और बुद्धि को भी बनाए रख पाती थी। ज्यादा स्पीड, ज्यादा पावर और ज्यादा रिफ्लेक्स के साथ साथ वो एक रोशनी देख पाती थी जो आम इंसान नहीं देख पाते थे। वो किसी इंसान के बॉडी हीट से सच या झूठ का पता लगा सकती थी। साथ ही उसके घाव बड़ी तेजी से भर जाते थे। वो उसे कहती है कि पहली बार जब वो वुल्फ बनी तो उसने सोचा कि वो एक सपना था और उसने अपना कंट्रोल खो दिया। डैनियल इलियाना के साथ हॉस्पिटल के बाहर आती है और खुली गेट देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल दीवार की वजह से डैनियल वहां से नहीं निकल पाती। डैनियल को पता चलता है कि हॉस्पिटल के चारों तरफ ये इनविजिबल दीवार बनी हुई है, जिससे वो यहाँ से नहीं भाग सकते। इलियाना उसका मजाक उड़ाती है और गुस्से में डैनियल उसे मारने दौड़ती है, मगर इलियाना गायब हो जाती है। डैनियल को बहुत गुस्सा आता है और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसे चर्च की घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। डैनियल उसी चर्च के टावर से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन रेन उसे आकर बचा लेती है। वहां से लौटते वक्त उनकी मुलाकात डॉक्टर सिसिलिया से होती है, मगर रेन उसे डैनियल के सुसाइड अटेम्प्ट की बात नहीं बताती। रेन उसे सैम के पास लेकर आती है। उस वक्त सैम अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहा था। सैम के पास अपने शरीर के किसी भी हिस्से से भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट करने की शक्ति थी, जिससे वो खुद हवा में तेजी से आ जा सकता था। वह अपने शरीर के चारों ओर एक ढाल बना सकता था। वो इतना शक्तिशाली था कि वह खुद को एक बॉम्ब की तरह ऊंचाई से गिराकर कई शहरों को तबाह कर सकता था। अगले सीन में हम रेन और डैनियल को कैंटीन में देखते हैं। साथ ही हमें कैमरास दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि उन पर हर समय नजर रखी जाती थी, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। बाद में रात में सैम कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाता है,
जब उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने मरे हुए पिता और उसके साथ कुछ माइनस दिखते हैं। वो डर के मारे उठ जाता है। दोस्तों, सैम को लगता था कि उसी की वजह से उसके पिताजी की मौत हुई थी। तभी उसका ध्यान एक वॉशिंग मशीन पर जाता है जहाँ से एक हाथ उसे दिख रहा था। वॉशिंग मशीन के पास जाते ही वो खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ उसके पिता काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ एक धमाका होता है। ये सब सैम के आंखों के सामने होता है और उसे भी ब्लास्ट की वजह से बहुत चोट आती है। हम डॉक्टर सिसिलिया को देखते हैं जो सोई हुई डैनियल पर नजर रख रही थी। अचानक डैनियल की शक्ति बढ़ने लगती है और उसी की वजह से ये सब हो रहा था। डॉक्टर जान लेती हैं कि डैनियल के पास आखिर कौन सी पावर है। अगले दिन जब डैनियल शावर रूम में नहाने के लिए जाती है, वहां उसे रेन मिलती है। डैनियल को रेन की पीठ पर एक डब्ल्यू के जैसा निशान दिखता है और वो इससे उस डब्ल्यू के बारे में पूछती है, मगर रेन उसे कुछ भी बिना बताए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम इन पांचों को डॉक्टर सिसिलिया के साथ देखते हैं जो उन्हें अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखना सिखा रही थी। रात को इलियाना और डैनियल के बीच कहासुनी हो जाती है और इलियाना डैनियल को मारने ही वाली थी कि तभी वहां डॉक्टर सिसिलिया आ जाती है और उन्हें अपने पावर्स को यूज न करने की वार्निंग देती है। कमरे में जाकर इलियाना को अपने बचपन का प्रतिरूप दिखता है। उसके मन का डर उस पर हावी हो जाता है। दूसरी तरफ डैनियल को ऐसा लगता है कि वो एक बर्फ वाली जगह पर आ गई है। उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है कि कैमरा तक काम नहीं करता। उसके हाथ पर बर्फ का पिघलता हुआ पानी और खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, मगर उसे पता नहीं था कि वो किसका खून है। उसे बस दो आग उगलती हुई आंखें दिखती हैं। इससे वो बहुत डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है। वहाँ डॉक्टर सिसिलिया आ जाती हैं और वो उसके खून के कुछ सैंपल्स टेस्ट के लिए लेती है। डॉक्टर सिसिलिया उसे बताती है कि उसकी माँ भी एक डॉक्टर थी। वो उसे आगे बताती है कि यहाँ जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन्हें अपने पावर्स को कंट्रोल में रखना नहीं आता। वो लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए उन्हें यहाँ सेफली रखा गया है। बाद में रेन चर्च पे कन्फेशन करने के लिए कन्फेशन बूथ में जाती है जहाँ उसे उसी दिन का नज़ारा दिखाई देता है जिस दिन वो पहली बार भेड़िया बनी थी। कैसे उसके गाँव के लोगों ने उसका पीछा किया था। वो डर के मारे वहाँ से भाग आती है। इधर जाते जाते डॉक्टर सिसिलिया डैनियल को बताती है कि वो जल्दी पता लगा लेंगे कि उसकी पावर क्या है और तभी वो उसे कंट्रोल करना सीख पाएगी। रात को रेन और डैनियल साथ में ही थे कि तभी ये तीनों इन दोनों को एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के मन से सच्ची बातें निकलवाना चाहते थे। पहले तो कोई कुछ भी सच नहीं बोलता, मगर रेन पता लगा लेती है कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसके पास वेयरवुल्फ की शक्ति थी और वो लोगों के बॉडी हीट से पता कर लेती थी कि क्या सच है और क्या झूठ। अगले सीन में रात को ये पांचों डॉक्टर सिसिलिया को अपने ऑफिस में सोते हुए देखते हैं। एक्चुअली इलियाना ने डॉक्टर सिसिलिया की कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे। वो लोग डॉक्टर सिसिलिया की गैर मौजूदगी में खूब मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उन सबको ये लग रहा था कि उन्हें एक्समैन बनने के लिए यहाँ कैद में रखा जा रहा था। इसी वजह से उन पर हर समय निगरानी रखी जाती थी। रेन डैनियल को कहीं बाहर अपने साथ ले जाती है और ये दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। रेन डैनियल के लिए अपने सुपर पावर्स यूज करके पूरे आकाश में रोशनी फैला देती है, जिसे देख डैनियल को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि रॉबर्टो अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा था। तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसी आवाज की ओर जाने लगता है। वो देखता है कि इलियाना स्विमिंग पूल में तैर रही है। वो भी उसके साथ तैरने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल आसमान के नज़ारे में खो जाती है। वो रेनी थी जो उसकी यहाँ सबसे पहले दोस्त बनी थी और उसने उसका हमेशा साथ दिया था। डैनियल और रेन एक दूसरे को किस करते हैं। इधर रॉबर्टो और इलियाना भी एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आती है। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं कि इलियाना तो अपने कमरे में कैद थी, तो फिर रॉबर्टो के साथ पूल में कौन था। तभी रॉबर्टो देखता है कि जो इलियाना बनकर उसके साथ थी वो गायब हो जाती है और अब रॉबर्टो को उसका सबसे बड़ा डर दिखता है और वो था उसकी गर्लफ्रेंड की आग लगकर जलने से मौत। रॉबर्टो काफी ज्यादा डर जाता है और पुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके चिल्लाने से अलार्म बजने लगता है। सब लोग पूल साइड पर पहुंचते हैं और उन्हें भी वो आकृति दिखती है, लेकिन डॉक्टर सिसिलिया सही टाइम पर आकर उनकी जान बचाती है। रॉबर्टो को पूल से बाहर निकालती है। रॉबर्टो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इलियाना के साथ पूल में था, लेकिन डॉक्टर सिसिलिया उसे बताती है कि इलियाना अपने रूम में थी। घबराया हुआ रॉबर्टो वहां से जाने की बात करता है। इलियाना भी यही चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सिसिलिया इलियाना को जेल में डाल देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इलियाना ने ही उसकी कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिलाए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर सिसिलिया डैनियल पर एक्सपेरिमेंट करती है। डैनियल बेहोशी की हालत
में उसे बताती है कि जिस दिन वो अपने पिता के साथ भाग रही थी उस दिन उसका पीछा डीमन बेयर कर रहा था। डॉक्टर सिसिलिया को पता चलता है कि डैनियल किसी के मन में भी भ्रम पैदा कर सकती है। जैसे जैसे डैनियल पर एक्सपेरिमेंट होता जाता है उसे दिखता है कैसे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सिसिलिया म्यूटेंट बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट करती आई थी। इधर रेन को वही आदमी दिखता है जिससे वो बहुत डरती थी। यह आदमी फादर क्राइग था जिसने उसके गर्दन पर वही डब्ल्यू का निशान बनाया था। वो आदमी आग उगलते हुए लोहे से उस पर डब्ल्यू का निशान बना देता है जिससे रेन को काफी दर्द और जलन महसूस होती है। इधर इलियाना के कमरे में भी स्माइल मैन आ जाता है। इनसे इलियाना अपने बचपन से ही डरती आई थी। सब लोग रेन की चीख सुनकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। इलियाना को भी अंदाजा हो जाता है कि डैनियल की क्या शक्ति थी। वो डैनियल को मारने लगती हैं। तभी डैनियल के चेहरे की बजाय उसे वही स्माइल मैन का चेहरा दिखता है जिससे इलियाना काफी डरती थी। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी डॉक्टर सिसिलिया उसे बेहोशी वाली इंजेक्शन लगा देती है जिससे इलियाना बेहोश हो जाती है। थोड़े समय बाद डैनियल इलियाना से माफी मांगती है। इलियाना उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो उसका डर था। उसे बचपन से ही यही लगता था कि स्माइल मैन आकर उसे मार डालेंगे। अगली सीन में डॉक्टर डैनियल की रिपोर्ट देखती है। डॉक्टर के सीनियर ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में लिखा था कि डैनियल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसे जल्द से जल्द मार देना ही सही रहेगा क्योंकि उससे सभी की जान को खतरा है। डैनियल रेन को बताती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है जिससे वो पता लगा सके कि डॉक्टर सिसिलिया म्यूटेंट्स के साथ क्या करती है। डॉक्टर सिसिलिया डैनियल को बड़े प्यार से अपने साथ लेकर जाती है और डॉक्टर उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है। उसके बेहोश होते ही डैनियल अनजाने में सबके मन के डर को हकीकत में बदल देती है और इलियाना को बहुत सारे स्माइल मैन दिखते हैं। सैम उसकी मदद करता है और रेन डॉक्टर सिसिलिया को बुलाने जाती है। इधर डॉक्टर भी डैनियल को बता देती है कि ये उसका आखिरी एक्सपेरिमेंट है और दुनिया की भलाई के लिए वो उसे मार देगी। ये सुनकर डैनियल मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इधर स्माइल मैन में से एक रॉबर्टो पर भी हमला करता है मगर रॉबर्टो अपनी सुपर पावर का यूज करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर का असलियत का पता रेन को चल जाता है और वो उसे घायल कर देती है। वो डैनियल को होश में लाने की कोशिश करती है और डॉक्टर वहां से भाग जाती है। इलियाना अपने डर के ऊपर काबू पाती है और अपनी सुपर पावर से बाकी बचे हुए स्माइल मैन को मार डालती है। डॉक्टर सिसिलिया के ऑफिस से उन्हें एक फाइल से पता चलता है कि वो डैनियल को क्यों मारना चाहती थी। साथ ही उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सिसिलिया एसेक्स कॉर्पोरेशन नाम के कंपनी के लिए काम करती थी। न्यू म्यूटेंट्स को लगता है कि यहाँ से भागने के लिए उन्हें डॉक्टर सिसिलिया को मारना होगा। वो उसे ढूंढ लेते हैं मगर वो इन लोगों को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है। डॉक्टर सिसिलिया खुलासा करती हैं कि वो उन्हें एसेक्स के लिए हथियारे बनने के लिए ट्रेनिंग दे रही थी लेकिन डैनियल को मरना होगा क्योंकि उसकी म्यूटेंट पावर बहुत खतरनाक है और डॉक्टर डैनियल को बेहोश कर देती है। तभी डैनियल उसी डीमन बेयर का सपना देखती है जिसने उसके पिता को मार डाला था और वो डीमन बेयर हकीकत में आ जाता है और डॉक्टर सिसिलिया को मार डालता है। मौका पाकर ये लोग बेहोश डैनियल को जगाने की कोशिश करते हैं। वो उसे वहां से ले जाते हैं मगर डैनियल को वो नहीं उठा पाते। इलियाना उन्हें डैनियल को ले जाने के लिए कहती है और वो खुद डीमन बेयर से लड़ने जाती है मगर वो असफल रहती है। सब लोग उसे लड़ते लड़ते थक जाते हैं। सैम और रॉबर्टो आखिर में अपने डर पर काबू पाते हैं। अब डैनियल की बारी थी। रेन बेहोश डैनियल से बात करने की कोशिश करती है। डैनियल अपने सपने में अपने पिता से मिलती है जो उसे वापस लड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। डैनियल होश में आती है और उस दानव बेयर को रुकने का आदेश देती है। वो उस डीमन बेयर को शांत करती है और कहती है कि अब वो आराम कर सकती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि ये उसी के मन का डर था। उसके मन के डर के खत्म होते ही ये भी गायब हो जाता है। अगले दिन न्यू म्यूटेंट्स अपना सामान इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सैम नोटिस करता है कि अब उनके आसपास ये इनविजिबल दीवार नहीं है। वे सभी पास के गांव की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, ये सब डैनियल की पावर्स की वजह से हुआ। उसका पावर ये था कि वो अनजाने में अपने आसपास के लोगों को उनका सबसे बड़ा डर दिखा सकती थी। वो जितनी स्ट्रेस्ड होगी, जब वो बेहोश होगी, उतने ही डरावने ये सपने होते जाएंगे। वो उन लोगों पर भी ये कर सकती थी जिनसे वो प्यार करती हो, जैसे कि रेन। उसे दोबारा उस फादर को देखना पड़ा। ये एक अद्भुत सुपर पावर थी मगर डैनियल को इस पर काबू करना अब भी सीखना बाकी था। दोस्तों, डॉक्टर सिसिलिया एसेक्स कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी। अगर आपने एक्समैन एपोकैलिप्स देखी होगी, आपने उसमें भी ये नाम सुना होगा जिसे मिस्टर सिनिस्टर नामक इंसान चलाता था। डॉक्टर सिसिलिया को म्यूटेंट्स की कोई फिक्र नहीं थी। वो चाहती थी तो बस कुछ सुपर पावर से भरे इंसान जिन्हें वो कंट्रोल कर सके। एसेक्स कॉर्पोरेशन म्यूटेंट्स की एक आर्मी बनाना चाहते थे जिसके लिए वो म्यूटेंट बच्चों को इसी तरह कैद करके रखते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म द न्यू म्यूटेंट्स। आपको अगर मेरा काम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।